छात्राओं, पिछले टर्न पर हमने भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 8 संस्कारों का अध्ययन किया और आज हम नेक्स्ट 4 संस्कारों का अध्ययन करेंगे। कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ। कर्णवेद संस्कार। कर्ण छेदन या कान बिंधाने की व्यवस्था वैदिक कालीन है। इस संस्कार के संपादन का समय पूर्ण निश्चित नहीं है। गर्ग ऋषि ने छठा, 7वां, 8वां या 12वां मास, सुश्रुत ने छठा या 7वां वर्ष, बोधायन ने 7वां या 8वां मास और बृहस्पति ने 10वां, 12वां या 16वां दिन अथवा 7वां या 8वां मास इस संस्कार के लिए उचित बताया है। इस संस्कार द्वारा सुई की नोक से कानों का छेदन होता था और इस छिद्र में सोने, चांदी या पीतल की बाली पहना दी जाती थी। आज के युग में यह संस्कार मुंडन के साथ संपादित किया जाता है, किंतु धीरे धीरे यह प्रथा उठ रही है। सुश्रुत ने इसके विषय में लिखा है, रक्षा भूषणा निमित्तम बालस्य कर्णो विद्येत, अर्थात रोग से रक्षा या अलंकार के निमित्त बालक के कानों का छेदन करना चाहिए। नेक्स्ट संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। शिशु के मस्तिष्क के शिक्षा ग्रहण योग्य हो जाने पर, मतलब जब लगता है कि हाँ अब वो पढ़ सकता है, तो उस आधार पर शिक्षकों उसको शिक्षा का आरंभ या विद्यारंभ संस्कार के साथ उसकी शिक्षा को आरंभ किया जाता था और उससे अक्षर सिखाए जाते थे। विश्वामित्र के अनुसार यह संस्कार बालक के जन्म के 5वें वर्ष में किया जाता था और कुछ अन्य आचार्यों ने इस संस्कार के 7वें वर्ष में किए जाने का भी उल्लेख किया है। प्रारंभ में बालक को स्नान करा के सुगंधित पदार्थों और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके शुभ दिन में विनायक, सरस्वती, बृहस्पति और गृह देवता की पूजा कराई जाती थी और इसके पश्चात होम किया जाता था और फिर पूर्व की ओर मुंह करके बैठा हुआ गुरु पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हुए बालक का अक्षरारंभ करता था। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार। भारतीय समाज में उपनयन संस्कार का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। उप अर्थात समीप और नयन मतलब ले जाना, नी धातु से बना है। तो विद्या प्राप्ति के निमित्त गुरु के पास ले जाया जाना इसका शाब्दिक अर्थ है। इस संस्कार द्वारा व्यक्ति द्विज कहलाता था। जिसका उपनयन न हुआ हो वह समाज से बहिष्कृत और अपने सभी विशेष अधिकारों से वंचित समझा जाता था। बिना उपनयन न हुए कोई भी व्यक्ति, मतलब जिसका भी उपनयन नहीं हुआ हो, तो वह किसी आर्य कन्या से विवाह नहीं कर सकता था। हिंदुओं के विशाल साहित्य भंडार के ज्ञान का भी यह प्रवेश पत्र माना जाता था। नेक्स्ट है वेदारंभ संस्कार। प्राचीन काल में यह संस्कार नहीं किया जाता था, क्योंकि उपनयन संस्कार के साथ ही बालक का वेदाध्ययन भी प्रारंभ हो जाता था। किंतु परवर्ती काल में जबकि संस्कृत बोलचाल की भाषा या बोधगम्य भाषा नहीं रह गई, तब उपनयन के अतिरिक्त एक अन्य संस्कार का भी आवश्यक समझा जाने लगा, एक अन्य संस्कार भी जरूरी समझा जाने लगा और उसे वैदिक स्वाध्याय का, उसके द्वारा वैदिक स्वाध्याय का आरंभ हुआ। इस तरह वेदारंभ संस्कार का जन्म हुआ। यह संस्कार उसी समय संपन्न होता था जब विद्यार्थी वैदिक स्वाध्याय प्रारंभ करता था। तो जिस वेद का स्वाध्याय प्रारंभ करता था उस आधार पर आहुतियां दी जाती थी और इसके अतिरिक्त ब्रह्म, छंदस और प्रजापति के होम किए जाते थे और अंत में आचार्य ब्राह्मण पुरोहित को दक्षिणा दे करके और वेद का अध्यापन प्रारंभ करता था। नेक्स्ट टर्न पर हम आगे के संस्कारों का अध्ययन करेंगे।